अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस मौजूद सुखन पर बात करेंगे वो एतकाफ़ है। ये एतकाफ़ रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया 10 दिन का। और ये भी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये 10 दिन का एतकाफ़ किसी वजह से छूट गया। तो जब अगला रमज़ान मुबारक आया तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ किया। तो मेरे वो जो नौजवान दोस्त भाई बुजुर्ग जो अभी एतकाफ़ में बैठने वाले हैं उनसे चंद गुजारिशात हैं कि जब वो एतकाफ़ में बैठें, पहले तो ये है कि इस नीयत से बैठें कि वो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वहाँ बैठेंगे। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रमज़ान मुबारक में अमल रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद बुरहान रशीद की कसरत से तिलावत करते थे। तो आज बैठने वालों को भी ये चाहिए कि वहाँ बजाय गपशप के या किसी और दोस्त पर नज़र रखने के चाहिए कि कुरान को अपना सहारा बनाएं और राह निजात अपने लिए तलाश करें। जब बंदा एतकाफ़ के लिए बैठता है तो वो इस चीज़ पर भी नज़र करे कि मैंने अपने घर को छोड़ा, मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, मैंने अपने वालिदैन को छोड़ा, मैंने अपने कारोबार को छोड़ा, यहाँ तक कि ज़िंदगी के तमाम मामूलात जो होते हैं शब रोज़ के वो बंदा छोड़कर मस्जिद में आता है। और फिर कितनी गफलत होगी कि ये 10 दिन बैठा, इस तरह बैठा कि जिस तरह रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुछ रोज़ादार ऐसे हैं कि दिन भर वो भूख सहते हैं, उनको हासिल जो होती है फ़कत भूख ही हासिल होती है। और शब को वो शब बेदारी तो करते हैं लेकिन रात की उनको मुशक्क़त ही हासिल होती है। इससे क्या मतलब? इससे ये मतलब कि वो भूखा और प्यासा तो रहता है लेकिन वो रोज़े की हिफाजत नहीं करता कि रोज़े में बेहुदा बात करना मना थी, उसने बेहुदा बात की। यहाँ तक कि हदीस में आया है कि जब बंदा रोज़े में हो तो अगर कोई उससे बेहुदा बात कर दे या उससे झगड़ा करे तो फ़कत आका करीम ने फरमाया है कि बंदा वो ये कहे कि मैं रोज़ा से हूँ, उससे न झगड़ा करे ना उसको जवाब दे। तो बंदे के पास जब कीमती साजो सामान हो तो वह ज़रूर अपनी उसके माल की हिफाजत करता है। तो ये भी बड़ा एक ख़जाना है, ये भी बड़ा तोहफ़ा है, ये भी बड़ा कीमती है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला की खालिसतन रज़ा के लिए 10 दिन रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करता है, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। ये क्या कम फजीलत है? और फी ज़माना में बंदा अगर हज पर चला जाए तो 15 लाख रुपया उस हज का खर्चा है। अगर उम्रे पर वो जाए तो 5 लाख रुपया उम्रे का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 40 लाख रुपए इस हज 2 हज और 2 उम्रों की रकम बन रही है। और फी ज़माना में हर बंदा तो नहीं जा सकता और ये गरीब के दिल में भी तमन्ना रह जाती है कि आए काश अल्लाह मुझे माल अता करता और मैं हज या उम्रे के लिए जाता। तो आज हर किसी के लिए ये खुला पैकेज है रब ताला की तरफ से कि वो अपने महल्ले की मस्जिद में बैठे और वो फाहश गोई ना करे, उसकी हिफाजत करे। और फिर जब वो बैठे तो मेरी ये गुजारिश है कि ऐसी जगह पर बैठे कि जामे मस्जिद हो और उस मस्जिद का इमाम मुअल्लिम जो है वो आलिम हो या मुफ्ती हो, ताकि ये बैठने वाला अपने अकायद की भी इस्लाह कर सके, अपने आमाल की भी इस्लाह कर सके। कुरान तो पढ़ता है लेकिन सही माना में कुरान पढ़ने की कोशिश करे। अकायद का तो पता है लेकिन सही माना में वो अकायद सीखे कि फ़ी ज़माने में जिस तरह ये फ़ितनों का दौर है तो बंदे को चाहिए कि वहाँ पर बैठकर अपनी दीन और दुनिया बेहतर करे, अपने आखिरत के लिए कुछ साज़ो सामान करे। खालिसतन वो 10 दिन तो बैठा रहा लेकिन जब वो निकला तो वो उस औरत की तरह निकला कि बच्चा तो 9 महीने उसने अपने पेट में रखा
لیکن یہ ہے کہ جب ولادت کا وقت آیا تو وہ بچہ مردہ پیدا ہوا، تو عورت کو تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس طرح نہ ہو کہ آپ مسجد میں بیٹھے اور آپ کا سارا وقت یہ ضائع بھی ہو جائے اور نیکیوں میں بھی نہ گزرے، استغفار میں بھی نہ گزرے، درود پڑھتے ہوئے بھی نہ گزرے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بھی نہ گزرے، اور وہ وقت 10 دن ایسے ہی چلے جائیں اور آپ جس طرح خالی ہاتھ گئے تھے گھر سے اور خالی ہاتھ آ جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنے ساز و سامان کی حفاظت کرتے ہیں تو اپنے عبادات ریاضات کی بھی آپ حفاظت کریں، تاکہ شیطان اس پر ڈاکہ نہ ڈالے کہ آپ جب اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً بیٹھ جائیں اور شیطان آئے آپ سے بیہودہ باتیں کروائے، آپ سے غیبت کروائے، آپ سے چغلی کروائے اور آپ سے وہ کام کروائے جو کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ تو خدا را بیٹھنے والوں سے دست بستہ التجا ہے کہ وہ دنیا کے تمام کاموں کو تو ترک کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن دنیا کی وہ فکروں کو اپنے ذہنوں سے، اپنے قلبوں سے نکال کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جب وہ اٹھیں گے تو 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب لے کر اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔